अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाली वेबसाइट। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस वेब थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं। टॉप पे राइट साइड पे टॉप पे हमारे पास इस तरह का एक मेन्यू है जिसमें अबाउट अबाउट का बटन है, मेन्यू का बटन है, कॉन्टैक्ट का बटन है और लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमारे पास एक लोगो है और ये हमारे पास एक इमेज है, फिर हमारे पास एक टेक्स्ट है, फिर नीचे हमारे पास एक अबाउट सेक्शन है जिसमें हमने अबाउट केटरिंग है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, साथ इमेज है हमारे पास ये वाली, ये चेक करें। और नीचे हमारे पास जो सेक्शन है वो हमारा मेन्यू का सेक्शन है, इस तरह का। ये हमारा मेन्यू का सेक्शन है, फिर साथ इमेज है, फिर नीचे हमारे पास कॉन्टैक्ट का सेक्शन है जिसमें हमने फॉर्म बनाया हुआ है, साइन इन फॉर्म बनाया हुआ है। फिर नीचे हमने ये साइड पे टेक्स्ट है, इसमें हमने एड्रेस दिया हुआ है और नीचे हमने हेडर बनाया हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ है जी पावर्ड बाय थिंक कोडिंग ऑफिशियल, जो मेरे चैनल का नाम है। अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। किस तरह लेके जाएंगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर नीचे अबाउट सेक्शन की तरफ आएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और हमेशा की तरह हम जो अपना जो वीएस कोड है जिसको हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ जाके हमेशा की तरह हम दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। एक हमारी फाइल है index.html के नाम से, index.html के नाम से index.html के नाम से इसको हम क्रिएट करेंगे। इसको हमने क्रिएट करना है एक फ़ोल्डर के अंदर, जो कि मैंने फ़ोल्डर पहले मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको क्रिएट कर लूँगा। मैंने क्रिएट कर लिया। अब मेरी जो दूसरी फाइल है वो है जी style.css के नाम से। किस नाम से है? style.css के नाम से। इसको भी हमने सेम फोल्डर के अंदर रखना है। अगर दोनों फाइल्स का पाथ सेम नहीं होगा तो आपकी फाइल्स काम नहीं करेंगी, आपको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, आपने क्या करना है जी, ये जो फाइल है style.css वाली, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, index.html के साथ। ठीक है जी। अब किस तरह हम इसको लिंक करेंगे, सबसे पहले हमने इस फाइल के अंदर .html के अंदर हमने जो html का जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड होता है जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं html का, उसको हमने लेके आना है। हमने क्या करना है, खाली html लिखना है। तो हमारे पास जो नीचे नंबर 2 पे HTML5 आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड है वो हमें उसने क्रिएट करके दे दी। या टाइटल के अंदर हम टाइटल दे देंगे, मैं टाइटल दे देता हूँ कैफ़े वेबसाइट डिज़ाइन के नाम से। ठीक है जी, ये मैंने टाइटल दे दिया। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को जो style.css वाली फाइल है इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, index.html के साथ। तो हम कैसे लिंक करेंगे, आपने हमेशा याद रखना है, ये जो हेड का ओपनिंग टैग है ये, और ये जो क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हमने इस फाइल को लिंक करना। क्या लिखेंगे, एच लिंक एच रेफरेंस लिखेंगे। जो फाइल जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया हुआ है style.css के नाम से लिखेंगे। फिर यहाँ हम दे देंगे स्टाइल शीट दे देंगे। फिर हम दे देंगे टाइप, हम दे देंगे text/css, इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, फाइल होगी हमारी लिंक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके हम थोड़ी सी कोडिंग करते हैं। हम एक कमेंट देते हैं। कमेंट में हम लिखते हैं जी हम लिख देते हैं जी होम सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, एक हम सेक्शन क्रिएट करते हैं, सेक्शन डॉट हम लिख देते हैं जी हमारा होम सेक्शन है। अच्छा, क्या करते हैं, ये जो हमने क्लास दी है सेक्शन को, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको लेके आए यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर हम मार्जिन 0 दे देंगे, पैडिंग भी 0 दे देंगे। फिर जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैं यूज़ कर लूँगा ये वाला, और इसको मैं बॉक्स साइजिंग में दे देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब वहाँ से जो हमने क्लास कॉपी की है होम के नाम से, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 100%, जो हाइट है वो हम कर देंगे 100 VH। ठीक है जी। और हम यहाँ पे लगा देंगे बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे, इसको हम दे देंगे URL
और हम क्या करेंगे, जिस फोल्डर के अंदर, मैं आपको फोल्डर को भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर था ये वाला, इसके अंदर हमारे पास ये फोल्डर है इमेजेस के नाम से। हम इमेज लगाना चाह रहे हैं तो हम उस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, इमेजेस लिखेंगे। तो ये देखें उसने हमें सजेशन दी है, क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 3 इमेजेस पड़ी हैं। हम पहले वाली लगाएंगे हैमबर्गर वाली, ठीक है जी। पिक्चर लगी, इसका जो बैकग्राउंड साइज है वो हम कर देंगे कवर, और इसका जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो हम कर देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन हम कर देंगे सेंटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, फोल्डर के अंदर जाके हमारे पास जो फाइल है index.html के नाम से, ये वाली, इसको हम ओपन करेंगे अपने ब्राउजर पे। तो इससे क्या हुआ, जो हमने इमेज लगाई थी वो हमारी लग गई है, इमेज लग गई। अब हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ ये देखें, हमने लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमने एक लोगो क्रिएट करना है और यहाँ पे हमने एक मेन्यू क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ जाता हूँ होम सेक्शन के अंदर जाके, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ नेव बार के नाम से। इसके अंदर मैं h1 देता हूँ जिसके अंदर हम लिखेंगे गोरमे, ठीक है जी। अब इसके नीचे आ जाएगा हमारा नेव टैग, इसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा जी, नेव टैग आएगा, नेव टैग आएगा जिसके अंदर हम अपना मेन्यू रखेंगे। इसके अंदर आ जाएगा हमारा यूएल के अंदर आ जाएगा हमारा li, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो li हमारे पास 3 दफ़ा आ जाएगा। इसके अंदर हम रखेंगे एंकर टैग को। पहला हमारा आ जाएगा अबाउट, पहला हमारा आ जाएगा अबाउट आ जाएगा, ऐसे पहला हमारा आ जाएगा जी अबाउट आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा, लेट मी सी, अबाउट के बाद हमारा आ जाएगा, सॉरी, मेन्यू आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, फाइल को सेव कर लिया और जाके हम अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये लोगो भी आ गया और हमारे पास मेन्यू भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको हमने सेट करना है, अपनी जगह पे सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो क्लास हमने दी है नेव बार, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको लेके आएंगे इस फाइल के अंदर, style.css के अंदर। विड्थ इसको मैं दे दूंगा 100%, ठीक है जी। विड्थ इसको मैंने 100% दे दी, और जो इसको मैं पैडिंग है टॉप बॉटम से 20% और लेफ्ट राइट से इसको मैं 4% दे दूंगा। टॉप बॉटम से मैंने 20 px दे दी, लेफ्ट राइट से मैंने इसको 4% दे दी, ठीक है जी। बैकग्राउंड इसको मैं दे दूंगा, बैकग्राउंड इसको मैं दे दूंगा, बैकग्राउंड इसको हम दे देंगे वाइट, ठीक है जी। इसको मैंने फाइल को सेव कर लिया है। फाइल को कैसे सेव करते हैं, कंट्रोल-S करेंगे तो आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये पीछे बैकग्राउंड भी आ गया, ठीक है जी। इसको ऊपर से भी स्पेस मिल गई है, नीचे से भी मिल गई है और लेफ्ट राइट से भी स्पेस मिल गई है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ इसको सेट करना है। डिस्प्ले इसका आ जाएगा, डिस्प्ले फ्लैग्स आ जाएगा। अलाइन आइटम इसका आ जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर आ जाएगा। और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो आ जाएगा हमारा स्पेस बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा लोगो आ गया और ये हमारा आ गया मेन्यू। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम अपना जो लोगो है उसको हम सेट करेंगे। वो कहाँ पड़ा हुआ है, नेव बार के अंदर हमारा पड़ा हुआ है h1। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, कलर उसका पहले डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, इसको हम कलर ब्लैक दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं 16px, ठीक है जी। फ़ॉन्ट 16px, इसको मैं लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं, लेटर स्पेसिंग 2px दे देते हैं। और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ग्रे देते हैं इसको कलर, ठीक है जी। ये हमारा हो गया सेट। अब बारी है जी हमारे मेन्यू को, मेन्यू की बारी है। मेन्यू को कैसे सेट करेंगे, आपको पता है मेन्यू मैंने रखा है नेव टैग के अंदर, इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेव
नेव के अंदर हमारा यूएल है, एलआई है। इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो हम कर देंगे ना। लिस्ट स्टाइल क्या करता है जी, ये आप जो साथ आप मेन्यू के साथ जो बुलेट्स नज़र आ रहे हैं इसको ख़त्म करता है, जो ब्लैक कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसको ख़त्म करता है। लिस्ट स्टाइल नन, मैंने कोड लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये बुलेट्स ख़त्म हो गए। अच्छा, अब जो इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। डिस्प्ले हो गया इनलाइन ब्लॉक। अब इसको हम दे देते हैं मार्जिन, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 50 px, ठीक है जी। इसको मार्जिन मिल गया। अब हमने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है और इसके नीचे जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं इसको ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाके हम लिखेंगे नेव, नेव के अंदर यूएल है, LIA। इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम क्या कर देंगे, डेकोरेशन नन कर देंगे, ठीक है। कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक कर देंगे और जो फॉन्ट साइज़ है वो हम कर देंगे 16 px और जो लेटर स्पेसिंग है वो हम दे देंगे 2 px, ठीक है जी। ये हमारा सेट हो गया। अब इसके ऊपर हमने लगाना है होवर, जैसे इसके ऊपर होवर लगा हुआ हमारा, ये चेक करें, ये हमने लगाना है इसके ऊपर होवर। होवर कैसे लगाएंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके लिखेंगे नेव है, यूएल है, LIA, होवर लिखें, फिर आप डालें जी कोमा, फिर आप लिखें नेव, नेव के अंदर यूएल है, LIA डॉट एक्टिव लिखें, एक्टिव लिखें और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम दे देते हैं लाइट ग्रे दे देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ जाके हम जो अबाउट है उसको हम कर देते हैं एक्टिव, यहाँ पे हम देंगे क्लास एक्टिव लिखेंगे तो हमारा जो अबाउट है वो हो जाएगा एक्टिव, ये हो गया। अब हम ए के अंदर जाके ना, यहाँ जाके हम ए के अंदर जाके हम दे देंगे पैडिंग, पैडिंग हम दे देते हैं टॉप बॉटम से 8 px, लेफ्ट राइट से 10 px, पैडिंग मिल गई इसको, ये चेक करें। अब इधर ही ए को हम दे देंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का एक कोड लगा देते हैं, उससे क्या होगा 0.5 सेकेंड एज लगाते हैं तो हमारे पास ये स्मूथ हो जाएगा। चलिए, हमारा जो लोगो है, लोगो भी सेट हो गया, हमारा ये जो मेन्यू है, मेन्यू भी सेट हो गया। अब हम इसको जो पोजीशन है, पोजीशन इसको हम दे देते हैं, पोजीशन इसको दे देते हैं फिक्स्ड। इसका जो लेफ्ट है हम 0 कर देंगे और जो टॉप है वो भी हम कर देंगे 0। पोजीशन हम इसको दे देंगे फिक्स, सॉरी ए को मैंने दिया है, यहाँ नहीं देंगे, हम नेव बार के अंदर जाके पोजीशन देंगे बिकॉज इसके अंदर नेव बार के अंदर हमारा पड़ा हुआ है सारा। यहाँ पे हम जाके इसका लेफ्ट 0 कर देंगे और जो टॉप है वो भी 0 कर देंगे और जो पोजीशन है वो हम कर देंगे पोजीशन फिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम जैसे जैसे नीचे काम करते जाएंगे और जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये जो मेन्यू है ना ये फिक्स्ड रहेगा, चीज़ें ऊपर जाती रहेंगी लेकिन हमारा मेन्यू यहीं पे रहेगा। ये हमारा सेट हो गया। अब हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि हमने इस सेक्शन के अंदर जाके हमने एज 2 देना है, इसके अंदर हम लिख देना है जी अच्छा, वो हमारे पास आ गया है, जो मैंने लिखा है उसके अंदर उसको हमने अपनी पोजीशन पे सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं जाके लिखता हूँ होम के अंदर, हमारा डॉट होम है उसके अंदर एज 2 पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब इसका जो कलर है, कलर मैं कर देता हूँ ये वाला, बल्कि हम कर देते हैं डार्क ग्रे करते हैं। फिर फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देते हैं 40 px, लेटर स्पेसिंग हम कर देते हैं इसकी 2 px, ठीक है जी।
बॉटम इसका हम कर देते हैं 30px, और जो लेफ्ट है हम इसका कर देते हैं 4%, और जो पोजीशन है, पोजीशन हम कर देते हैं एब्सोल्यूट। तो हमारे पास ये इधर आ गया। बॉटम इसका मैंने 30px दिया है, बॉटम 30px देना है, 3px दे दिया मैंने। तो हमारे पास ये सेट हो गया, ये चेक करें, सेट हो गया हमारे पास, सेम टू सेम बना। अब बारी है जी हमारे इस सेक्शन की। इस सेक्शन का हमने कंप्लीट करना है, जो हमारा अबाउट का सेक्शन है। इसको आपने गौर से समझना है, इस सेक्शन को हम कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इट्स वेरी इजी। प्रैक्टिस की बात है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, इस सेक्शन को अब हम क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब हमारा जो होम का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब बारी है जी हमारे अबाउट सेक्शन की। अबाउट सेक्शन की बारी है, हम यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं जी अबाउट सेक्शन स्टार्ट। ठीक है जी, सेक्शन क्रिएट करते हैं, डॉट अबाउट आ गया। अब इस अबाउट के अंदर हमने क्या करना है, एक तो इमेज लगानी है, इमेज लगानी है, दूसरा हमने टेक्स्ट रखना है। यहाँ पे मैं एक डिव के अंदर मैं एक क्लास देता हूँ अबाउट डिटेल, अबाउट डिटेल के नाम से। इसके अंदर मैं दो और डिव क्रिएट करूँगा, दोनों का मैं क्लास दूंगा। पहले हमने इमेज रखनी है, तो हम क्या करेंगे, अबाउट इमेज आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमने एक और डिव क्रिएट करनी है, उसको हम क्लास देंगे अबाउट टेक्स्ट के नाम से। अब इसके अंदर हमने क्या रखना है जी, इसके अंदर हमने इमेज रखनी है, इमेज जो सोर्स है, फिर फोल्डर का नाम जिसके अंदर हमारी इमेजेस है, हम ये वाली इमेज यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आ रही है हमारे टेक्स्ट की। इमेज हमने रख ली है, अब हमने रखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट हम कैसे रखेंगे, ये तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बट आप कुछ भी मीन्स के लोरम एप्सन से आप डेमी टेक्स्ट लेके इसको कर सकते हैं, यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको रखूँगा मैं यहाँ पे, इसके अंदर इस डिव के अंदर H3 लूँगा, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैं लूँगा H4, इसके अंदर मैं जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से लेके इसको मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मैं ले लूँगा पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर ये जो मेरा जो नीचे वाला टेक्स्ट है, सारे टेक्स्ट मैं यहाँ से उठा लूँगा, उठा के कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। इसको मैं ऑल्ट जी करूँगा। अभी जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये देखें कितना फैला हुआ है, ये सारा फैला हुआ है। अगर इसको, इस टेक्स्ट को आपने रैप करना है, इसका शॉर्ट की है ऑल्ट जी करेंगे तो ये टेक्स्ट देखिए आपका सारा रैप हो गया। ठीक है, इसको मैंने ऑल्ट जी किया तो आपका जो टेक्स्ट है वो सारा रैप हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, जाके मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ये इमेज भी आ गई है और दूसरा टेक्स्ट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को भी सेट करना है, हमने जो टेक्स्ट है हमारा उसको भी सेट करना है। यहाँ पे आपने चीज़ें समझनी है बड़े गौर से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आपके लिए वेबसाइट बनाना मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं है, बट सारी बात है प्रैक्टिस की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अबाउट है यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इधर ला के इसको करें पेस्ट। इसको जो हम विड्थ है वो हम दे देंगे 100%, और जो इसको पैडिंग है टॉप बॉटम से इसको मैं 70px दे दूंगा, लेफ्ट राइट से 0 दे दूंगा। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क देखना है। अभी जो हमारी इमेज है बिल्कुल इमेज के साथ लगी हुई है, जब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये स्पेस आ गई। जो इसको मैंने पैडिंग दिया ना टॉप और बॉटम से, टॉप से इसको यहाँ से मिल गई और ये बॉटम से इसको यहाँ से मिल गई, स्पेस मिल गई। ठीक है जी, लेफ्ट राइट से मैंने 0 दे दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो क्लास है ना अबाउट डिटेल के नाम से, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके इसको करेंगे पेस्ट। अच्छा, इसको जो मैं विड्थ है वो मैं दे दूंगा 80%, मार्जिन इसको मैं दे दूंगा ऑटो। अब देखिए मैं जाके मैंने सेव किया, जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इससे क्या हो गया,
मैंने इसकी जो वेट थी वो मैंने क्या दी 80%, और मैंने मार्जिन ऑटो दिया। वो क्या करता है मार्जिन ऑटो, उसको बिल्कुल सेंटर में ले आता है, लेफ्ट राइट से वो उसको सेंटर में ले आता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले हम दे देना है, फ्लेक्स दे देना है, अलाइन आइटम्स हमने कर देना है सेंटर, जो जस्टिफाई कंटेंट है वो हम कर देंगे स्पेस बिटवीन करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें हमारे पास इस तरह आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारी जो जिसके अंदर इमेज पड़ी है अबाउट इमेज के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करें, इसको हमने देना फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस क्या करता है, आपने मैंने जो इसको विड्थ दिया है 80%, इसको वो डिवाइड करेगा। लेट से कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ अबाउट इमेज को, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्लैक्स बेसिस 48% इसको दे देता हूँ, और 48% ये अबाउट टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करें और 48% इसको दे दें। 48% मैं इसको दे देता हूँ, इसको भी फ्लैक्स बेसिस 48% दे दिया। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे जो हमारी इमेज है ना, इमेज को हमने क्या करना है, डॉट अबाउट इमेज आ गया, इमेज के अंदर इमेज पड़ी है, इसकी जो हम विड्थ है वो कर देंगे 100%, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं दे दूंगा 4px। हमने क्या कर दिया जी, हमारे पास जो इमेज है, इमेज को हमने जो विड्थ है वो 100% दे दिया, उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने 4px दे दिया। तो इमेज जो है हमारी सेट हो गई है। अब बारी हमारे टेक्स्ट की, टेक्स्ट को हमने सेट करना है। टेक्स्ट को हम कैसे सेट करेंगे, अब ये सबसे पहले आप अबाउट टेक्स्ट जो हमने क्लास दी है एक डिव को, उसके अंदर सबसे पहले हमारा पड़ा हुआ है H3, इसको सेट करेंगे, फिर H4 को सेट करेंगे, फिर हम अपना पैरा जो P है, जो पैराग्राफ है, P टैग है, उसको सेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके नीचे लिखेंगे डॉट अबाउट टेक्स्ट लिखेंगे, हम इसको बताएंगे भाई H3 पड़ा हुआ तेरे अंदर। हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है, कलर मैं इसका दे दूंगा ब्लैक। ठीक है जी, फ़ॉन्ट साइज इसका मैं दे दूंगा 30px। ठीक है जी, और लेटर स्पेसिंग इसको मैं दे दूंगा, लेटर स्पेसिंग इसको हम दे देंगे 8px, और जो टेक्स्ट है वो हम कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ये हमारा अबाउट इस तरह आ गया। अब हमने इसको देना है मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम देंगे इसको 50px। तो हमारा ये जो अबाउट है ये सेट हो गया। अब हमारी ये बारी है ट्रेडिशन सिंस 1889, इसको हमने सेट करना है, वो हमारा क्या है जी, H4 है। हम लिखेंगे अबाउट टेक्स्ट लिखेंगे, हम बताएंगे भाई H4 को हमने अब सेट करना है, जो तेरे अंदर पड़ा हुआ है उसका कलर हम कर देंगे ब्लैक कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज उसका हम कर देंगे 25px। ठीक है जी, लेटर स्पेसिंग हम उसकी कर देंगे 6px कर देंगे। उसका जो सॉरी टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देंगे, और जो मार्जिन बॉटम है वो हम कर देंगे 30px। तो हमारा जो ट्रेडिशन है इसका लेटर स्पेसिंग आई थिंक मैंने 6px, इसको हम 4px रखते हैं 4px। तो हमारा ये जो है ट्रेडिशन सिंस 1889 है, ये भी सेट हो गया। अब हमने सेट करना है ये वाला टेक्स्ट, ये हमारा पड़ा हुआ है पी टैग है, इसको भी हमने सेट करना है, ये भी हमारा पड़ा हुआ है अबाउट टेक्स्ट के अंदर, पी पड़ा हुआ है। हमने क्या करना है, कलर इसका हमने कर देना है ब्लैक, कलर ब्लैक करना है। देखें उसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ब्लैक ही है, बट मैं कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। कलर इसका हो गया, फ़ॉन्ट साइज इसका मैं कर दूंगा 16px। ठीक है जी, और कलर हो गया, फ़ॉन्ट साइज हो गया।
अब इसको हमने दे देनी है जी लाइन हाइट, हम दे देंगे इसको 30 px। सेव करें, जाके रिफ्रेश करें इसको, तो हमारे पास ये इस तरह आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ जाके जो टेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे इधर मैं 2 br टैग लगा दूंगा। br टैग क्या करता है, वो लाइन में ब्रेक देता है। क्या करता है जी, ब्रेक देता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है, ये देखें, ये बीच में से स्पेस आ गई है। जो नीचे वाला टेक्स्ट है, इसको हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसका कलर हम चेंज कैसे करेंगे, इसको मैं रख दूंगा स्पैन के अंदर। इसको हम रखेंगे स्पैन के अंदर। इससे क्या होगा, हमारा कलर चेंज होगा। स्पैन आ गया। अब हम यहाँ जाके इसको बताएंगे डॉट अबाउट टेक्स्ट है, उसके अंदर पड़ा हुआ स्पैन। इसका जो कलर है वो हम रख देंगे लाइट ग्रे। तो हमारा ये भी हो गया है सेट। आपको थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ, हम ये वाली वेबसाइट चेक करते हैं। देखिए तकरीबन हमारा पासवर्ड चला गया, ये चेक करें। इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़, जो पी का फ़ॉन्ट साइज़ है, नहीं पी का नॉट पी, हमारा ये वाला, इसका जो है इसका हम कर देते हैं 18px। फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा हो गया था हमारा, अब बेहतर है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सेट। अबाउट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, होम सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हमारा जो अबाउट सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। अब बारी है जी हमारे मेन्यू सेक्शन की, इसकी बारी है। इसको हमने सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, हमने क्या करना है, उसी तरह हमने एक सेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ जाके पहले कमेंट दें आप। कमेंट कैसे देते हैं आप, कंट्रोल को, जो कंट्रोल की है इसको प्रेस करके रखते हैं, और जो फॉरवर्ड स्लैश का बटन है उसको क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये कमेंट आ जाता है। ठीक है जी। अब आप इसमें क्या लिखेंगे जी, मेन्यू सेक्शन स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है जी। अब मेन्यू सेक्शन पे काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे जी, सेक्शन डॉट हमारा मेन्यू आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर हमने क्या करना है, उसी तरह हमने एक डिव क्रिएट करेंगे, उसको हमने क्लास दे देनी है मेन्यू डिटेल के नाम से। इसके अंदर हमने एक और डिव क्रिएट करनी है, उसको हमने दे देना है जी मेन्यू टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारा एक डिव क्रिएट करें, इसको आप क्लास दे दें मेन्यू इमेज के नाम से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रखेंगे टेक्स्ट। मेन्यू टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट रखेंगे, और जो मेन्यू इमेज है इसके अंदर हम इमेज रखेंगे। तो टेक्स्ट हम कैसे रखेंगे, मैं तो इसको यहाँ से टाइम बचाने के लिए कॉपी कर लूँगा। ये सारा मेन्यू मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। हमारा ये H3 आ जाएगा, और ये हमारा H4 आ जाएगा, और सॉरी H3 और H5 आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, H3 के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं इसलिए तसल्ली से, आई नो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए कि हमारे पास इधर क्या काम हो रहा है। हम नीचे H5 दे देते हैं। H5 के अंदर हमारा, इसको हम रखते हैं, मैं एक एक लाइन को कॉपी करूँगा, बिकॉज आई नो टेकिंग सो मच टाइम, बट ये सिर्फ आप लोगों के लिए जी। फिर हम नीचे पी टैग देंगे। पी टैग के अंदर हम रखेंगे ये वाली लाइन। ठीक है जी। इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दें, फिर आप H5 दें, इसको कॉपी कर दें यहाँ से। मैं पहले कॉपी पेस्ट करके रखने लगा था, बट मैंने कहा यार इस तरह आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैंने कहा चलें मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके। सो इसको कॉपी करके फिर पेस्ट करें पी के अंदर, फिर आप H5 लिखें। यार मक्खी कहाँ से आ गई है,
इसको कॉपी करें यहाँ से, फिर इसको करें पेस्ट, फिर पैराग्राफ डालें, इसको कॉपी कर लें। तो यहाँ हमारे 3-4 मिनट लग जाएंगे, बट दैट्स फाइन। इसको पेस्ट करें, फिर दैन H5 दें, स्क्रैम्बल्ड एग्स, इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, देन हमारा आ जाएगा P। टेकिंग सो मच टाइम यार, मैंने गलती की, मुझे कॉपी पेस्ट करके रख देना चाहिए था, बट इसको भी कॉपी कर लें यहाँ से। वेरी यार, टेकिंग सो मच टाइम यार, मुझे भी अब उलझन होना शुरू हो गई है कि मैंने ये काम क्यों किया बच्चों वाला। सो फाइनली ये हमारा हो गया ख़त्म। इसको यहाँ से कॉपी करें। अब हमने क्या करना है, इमेज रखनी है, उसको जल्दी से सेट करना है। इसके अंदर रखें इमेज, इमेज सोर्स, मुझे थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, हम ये वाली इमेज रखेंगे, ठीक है जी। इसको क्लोज करें, जाके रिफ्रेश करें, इस फाइल को सेव कर लिया, जाके रिफ्रेश करें यहाँ जाके, तो उसी तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें नीचे आ गई। अब इन चीज़ों का हमने सेट करना है। सेट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ जाके हमारा जो मेन्यू है, ये वाली क्लास, इसको कॉपी करें। इसको उसी तरह हमने क्या करना है, विड्थ 100% देनी है। पैडिंग टॉप बॉटम से हमने क्या करना है जी, इसको विड्थ 100% आ जाएगी। पैडिंग टॉप बॉटम से 70 px और लेफ्ट राइट से 0 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेता हूँ जी, बिकॉज स्टिकिंग वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। इसका हम विड्थ 80% दे देंगे, ठीक है जी। मार्जिन इसको हम दे देंगे ऑटो, डिस्प्ले इसको हम दे देंगे, डिस्प्ले हम दे देंगे इसको फ्लेक्स लाइन आइटम्स, इसको हम दे देंगे सेंटर, और जो जस्टिफाई कंटेंट है, इसको हम कर देंगे स्पेस बिटवीन कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास ये चीज़ें इस तरह से, इमेज अपनी जगह पे आ गई है, टेक्स्ट अपनी जगह पे आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ जाके हम क्या करेंगे, हमें पता है वी नो कि मेन्यू है, मेन्यू के अंदर मेन्यू के बाद मेन्यू डिटेल है, फिर मेन्यू टेक्स्ट आ गया। उसी तरह हमने इसको फ्लैग स्पेसेस देना है, याद से फ्लैग स्पेसेस आपने लाजमी देना है। फ्लैग स्पेसेस हम दे देंगे 48%। और इसी तरह हमने जो इमेज वाली है क्लास, इसको भी मेन्यू इमेज के नाम से इसको यहाँ से कॉपी कर लें। अच्छा, क्लास जो आपने देनी है, आप कोई भी क्लास दे दें, बट आपने इस तरह की क्लास नेम देना है जो आपको याद रहे, जो आपके लिए आसानी हो। 48% आ गया। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट मेन्यू इमेज, इसके अंदर img पड़ी है, उसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे, विड्थ कर देंगे 100%। और इस तरह जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 4px। सो हमारा, अच्छा इमेज हमारी सेट होगी है, इमेज हमारी सेट होगी है। अब बारी है हमारे इस मेन्यू की। इस मेन्यू को हमने सेट करना है। इस पर थोड़ा सा लाइक इट विल टेक अराउंड 5 minutes, बट दैट्स फाइन, वी हैव टू। अच्छा, मेन्यू डिटेल आ गया, मेन्यू टेक्स्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा मेन्यू टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है जी, H3 पड़ा हुआ है। इसको उसी तरह हम कलर देंगे, कलर हम दे दिए ब्लैक। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम दे देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम दे देंगे 30 px। लेटर स्पेसिंग हम दे देंगे 2 px। टेक्स्ट लाइन इसको हम दे देंगे सेंटर, और मार्जिन इसको हम दे देंगे बॉटम।
50px। सो इससे क्या होगा, हमारा ये वाला मेन्यू सेट हो गया। अब बारी है जी नीचे हमारे एज 5 की। एज 5 हमारा पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ बताएंगे मेन्यू डॉट स्लैश टेक्स्ट। इसके अंदर पड़ा हुआ है एज 5। इसको हम क्या कर देंगे, कलर इसको हम दे देंगे ब्लैक। फ़ॉन्ट साइज इसको हम दे देंगे 16px, राइट। एंड फ़ॉन्ट लेटर स्पेसिंग हम इसको दे देंगे, लेटर स्पेसिंग 2px दे देंगे। और जो मार्जिन बॉटम है वो हम इसको दे देंगे 50px। फ़ॉन्ट साइज हमने भी है टू मेक इट 20 कर दो, 20px। कर देते हैं, ठीक है जी। अब बारी हमारा इसके अंदर जो पी पड़ा हुआ उसको हमने सेट करना है डॉट मेन्यूज टेक्स्ट। इसके अंदर पी पड़ा हुआ है, इसका हम कलर कर देंगे लाइट ग्रे करेंगे, ठीक है जी। और जो फ़ॉन्ट साइज है वो हम कर देंगे इसका 16px। लेटर इसकी जो स्पेसिंग है 2px कर देंगे। और जो मार्जिन बॉटम है वो हम कर देंगे इसका 30px। सो इसका हमारा तो लेटर स्पेसिंग ना ही दे तो दे सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। अच्छा ये भी हमारा सेट हो गया। अच्छा ये चेक करें, ये हमारा सेट हो गया सेम टू सेम। अच्छा इसके अंदर ये एक रो है, ये हमने रो क्रिएट करनी है। ये कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, ये अबाउट सेक्शन और मेन्यू सेक्शन के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर जाएं, index.html के अंदर जाएं, यहाँ पे अबाउट सेक्शन और मेन्यू सेक्शन के दरमियान में एक आप टैग दें HR का। इसको हमने सेट करना है। हम यहाँ पे करेंगे, मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे लिख लें देयर इज़ नो इशू, HR लिखें, ठीक है जी। इसकी जो विड्थ है मैं कर दूंगा 80%, ठीक है जी। विड्थ 80% हो गया। मार्जिन इसको मैं दे दूंगा ऑटो, मार्जिन ऑटो दे दिया। हाइट इसकी मैं दे दूंगा 1px, ठीक है जी। और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैं इसको दे दूंगा लाइट ग्रे दे देंगे, ठीक है। इसका बॉर्डर 0 कर देंगे और जो आउटलाइन है वो भी, आउटलाइन भी हम क्लिक कर देंगे 0। तो हमारे पास ये इस तरह की हमारे पास एक दरमियान में लाइन आ गई, ठीक है जी। ये हमारा इस तरह बिल्कुल सेम टू सेम वी हैव, चेक करें, ये हमारा एक पेज है दूसरा हम जिस पे हम काम करें ये वाला, ठीक है जी। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब बारी है जी हमारे नीचे कॉन्टैक्ट, जो हमारा कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर हमने काम करना है। ये बड़ा ही जो मैंने फॉर्म बनाया, ये चेक करें कितना खूबसूरत फॉर्म है। इसके ऊपर हमने काम करना है, इसको समझना कि ये फॉर्म कैसे बनेगा। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये बन गया, आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब उसी तरह हमने क्या करना है, हमारा नीचे आ जाएगा कमेंट कंट्रोल। आपने जो कंट्रोल किया है वो प्रेस करके रखनी है और आपने साथ बटन प्रेस करना है / का। तो हमारे पास ये कमेंट आ जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। उसी तरह इसके अंदर हम डिव को क्लास देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर हम 2 डिव और क्रिएट करेंगे, उनको भी क्लास दे देंगे। कॉन्टैक्ट इसको हम दे देंगे फॉर्म के नाम से, या
इसको हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से देते हैं। और जो दूसरा है वो हमारा आ जाएगा, इसको देखते हैं क्लास, इसको हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट टेक्स्ट के नाम से दे देते हैं। दोनों डिब्बे हमारे पास आ गई। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये जो मैंने क्लास दी है ये वाली इसके अंदर जाके हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर मैं डिव, उसको मैं दे देता हूँ बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर जाके मैंने फॉर्म क्रिएट करना है। इस बॉक्स के अंदर जाके मैंने क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म मैं कैसे क्रिएट करूँगा, इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ जी, मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ फॉर्म के नाम से। इस फॉर्म के अंदर हमारा आ जाएगा H1 आ जाएगा, इसको हम दे देंगे साइन इन। ठीक है जी। अब इसके नीचे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, डिव दें, उसको दे देते हैं इनपुट बॉक्स के नाम से। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने देना है जी इनपुट हमारा आ जाएगा, इनपुट टाइप हमारा आ जाएगा टेक्स्ट आ जाएगा, नेम हमारा आ जाएगा यूज़र नेम आ जाएगा, और फिर हम दे देंगे रिक्वायर्ड हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इनपुट आ गया। अब इसमें हमने रख देना है स्पैन के अंदर हम रखेंगे यूज़र नेम। ठीक है जी। और नीचे हम देंगे एक आई टैग। आपने क्या करना है, ऐसी पूरी टिप को उठा के आपने कॉपी करके, इस पूरी टिप को यहाँ से कॉपी करें, इनपुट बॉक्स वाली को यहाँ से आप कॉपी करें, कॉपी करके आपने दोबारा इसी फॉर्म के अंदर पेस्ट कर देना। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ये जो इनपुट फील्ड है यहाँ पे आप कर देंगे पासवर्ड कर देंगे। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। पासवर्ड आ गया, नेम हमारा आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा, इसके अंदर भी हमारा पासवर्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और ठीक है, ये फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, डिव क्लास हम देते हैं लिंक्स के नाम से। इसके अंदर मैं 2 एंकर टैग देता हूँ। एक हमारा आ जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड आ जाएगा, और दूसरा हमारा जो आ जाएगा वो साइन अप का आ जाएगा, साइन अप आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के अंदर हम एक बटन भी क्रिएट कर देते हैं। बटन टाइप हमारा बटन आ जाएगा। ठीक है जी। बटन टाइप बटन आ जाएगा। चलिए हम इसको कर लेते हैं ऐसे, इनपुट टाइप हमारा बटन आ जाएगा, वैल्यू हमारी आ जाएगी लॉगिन। इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये हमारे पास सारा ये फॉर्म आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। पहले हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, फिर जाके हम क्या करते हैं, सबको बारी बारी जाके सेट करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ, ये हम रखते हैं H3 के अंदर। बस फॉर्म पे टाइम लगेगा, बाकी हमारा काम कंप्लीट है। फिर हम बाकी रखेंगे सारा, ये हमारा पी टैग के अंदर आ जाएगा ये वाला टेक्स्ट।
इसको हम पी टैग के अंदर रखेंगे। फिर हमारा आ जाएगा 86 आ जाएगा। इसके अंदर हम रख देते हैं ये वाला टेक्स्ट, इसको रख देते हैं, कॉपी कर लें, इसको करें पेस्ट, ये आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा, फिर पी टैग आ जाएगा, उसके अंदर हम रख देंगे ये वाला टेक्स्ट। ठीक है जी, कॉपी करके पेस्ट करें, तो ये वाला इसके अंदर पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एफ करें। मैंने आपको बताया जब फाइल को, जब आप ये देखें मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से कि मैं स्पेस दे दी यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, ये जो आप डॉट दे रहे हैं ना वाइट वाला देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी अभी फाइल सेव नहीं है। जब आप कंट्रोल एस करेंगे फाइल सेव होगी, तो ये डॉट बटन यहाँ से जो डॉट का आपको डॉट नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया, इसका मतलब फाइल आपकी सेव हो गई है। अब जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है उसमें चेंजेस आएंगे, जो आपने कोड किया हुआ है उसमें चेंजेस आ गए। ये देखें टेक्स्ट भी आ गया, नीचे हमारा फॉर्म भी आ गया। अब हमने इसको उसी तरह सेट करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अपना ये वाली क्लास कॉपी करेंगे यहाँ से कॉन्टैक्ट की। ठीक है, इसको लेके आएंगे यहाँ पे हम इसको प्रेस करते हैं। इसको विड्थ हम उसी तरह 100% दे देते हैं। पैडिंग इसको टॉप बॉटम से मैं 70 px, लेफ्ट राइट से 0 दे देता हूँ। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो इसको ऊपर से नीचे से स्पेस मिली। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इस फाइल के अंदर जाएं, index.html के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल को कॉपी कर लें, यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल को कॉपी करें और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट करें। यहाँ इसको वेट दे दें 80%, मार्जिन इसको हम दे देंगे ऑटो, डिस्प्ले इसको हम उसी तरह फ्लैक्स दे देंगे, अलाइन आइटम्स इसको हम दे देंगे सेंटर, जो जस्टिफाई कंटेंट है इसको हम दे देंगे स्पेस बिटवीन दे देंगे। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको फ्लेक्स बेसिस अपने, मैं इसको जो फॉर्म है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसको मैं जो फ्लेक्स बेसिस 48% और दूसरी को भी हम किधर गया, कॉन्टैक्ट, इसको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बेसिस देंगे, कॉपी करें इसको यहाँ से, हमारी पेस्ट करें, इसको भी हम दे देंगे फ्लेक्स बेसिस 48%। ठीक है जी, अपनी अपनी जगह पे आ गया। हम सबसे पहले अब ये वाला जो फॉर्म है, फॉर्म को सेट करना है। अभी फॉर्म सेट नहीं है, फॉर्म को हमने सेट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। बॉक्स को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। बॉक्स को हम दे देते हैं जी विड्थ 380 px, जो हाइट है 420 px। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं लाइट ग्रे। ठीक है जी, हमारे पास ये इस तरह बॉक्स बन के आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने ये देखें इस फॉर्म को मैंने क्या किया हुआ है, एनिमेट किया हुआ है। ये चेक करें, इतना मैंने खूबसूरत प्रोफेशनल मैंने इसको फॉर्म को क्रिएट किया है। ये चेक करें, हम ये सारा काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि आप लोगों को ये वाला जो फॉर्म है उसकी समझ आए। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, डॉट बॉक्स लिखें, फिर आप लिखें आफ्टर, विड्थ हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे 380 px, हाइट इसकी मैं कर दूंगा 420 px। बैकग्राउंड इसका जो कलर है वो हम दे देंगे
ब्लैक दे देंगे, ठीक है जी, बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया, ठीक है जी। इसका जो टॉप है वो मैं -50% कर दूंगा, जो लेफ़्ट है लेफ़्ट भी मैं क्या कर दूंगा -50% कर दूंगा, और इसकी जो पोजीशन है वो हम कर देंगे एब्सोल्यूट। पोजीशन हमने क्या करनी है, एब्सोल्यूट करेंगे, और यहाँ पे बॉक्स के अंदर जाके हम इसकी जो पोजीशन है वो कर देंगे, बॉक्स के अंदर जाके पोजीशन हम कर देंगे रिलेटिव। अच्छा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैंने सॉरी यहाँ हमने रिफ्रेश करना था, नहीं आया, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट आ जाएगा, 0 डिग्री ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा, देन कॉमा डालना, फिर ब्लैक कलर आ जाएगा। यहाँ पे हमने ना एक कोड लिखना है, कंटेंट। ये अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो आपका जो आप बॉक्स बनाना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। कंटेंट हम क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। तो इससे क्या है कि अब हमारे पास ये बॉक्स आ गया। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, इस बॉक्स में हम क्या कर देंगे, जो ओवरफ्लो है उसको कर देंगे हिडन कर देंगे, ठीक है जी। हमारा ये हिडन होगा। अब इस तरह का बॉक्स हमने एक और क्रिएट करना है, इस तरह का बॉक्स हमने एक और क्रिएट करना है। डॉट बॉक्स लिखें, ठीक है जी। अब लिखिए, आपने लिखना है बिफोर। सबसे पहले आपने कंटेंट एम्प्टी ये लाजमी करना है, आपने लिखना है कोड। विड्थ इसकी सेम आ जाएगी 380 px, हाइट भी इसकी आ जाएगी सेम 420 px। जो बैकग्राउंड है, आपने बैकग्राउंड इस तरह देना है, लीनियर ग्रेडियंट, ओके, 0 डिग्री कोमा, फिर आपने डालना है, लिखना है ट्रांसपेरेंट लिखना है, कोमा डालें, फिर आपने ब्लैक कलर यूज़ करना है 2 दफ़ा, ठीक है जी। फिर इसका जो लेफ़्ट है वो -50% आ जाएगा, और इसका जो टॉप है वो भी -50% आ जाएगा। पोजीशन आपने इसको दे देनी है एब्सोल्यूट, पोजीशन आपने एब्सोल्यूट। ये दूसरा बॉक्स भी इसके ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस बॉक्स को हमने क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन हम कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे लिखें ऐड की फ्रेम्स आ गया, और एक नाम दे दें एनिमेट, एनिमेट जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, 0%, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्म रोटेट आ जाएगा 0 डिग्री, फिर 100% आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने जो पहले वाला बॉक्स बनाया आफ्टर वाला, इधर जाके हमने क्या करना है, कोड लगाना है। हमने एनिमेशन 6 सेकंड एनिमेट, जो हमने ये वाला नाम दिया, ये हमने जो की फ्रेम को नाम दिया ना एनिमेट, जो आप देख रहे हैं ये वाला हमने ये वाला इधर यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया है, एनिमेट आ गया, ठीक है। लीनियर आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, जो हमारा एक जो बॉक्स है पहले वाला वो रोटेट होना शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा बॉक्स है उसको हम रोटेट करते हैं, सेम इसी तरह जाके हम क्या लिखेंगे, एनिमेशन लिखेंगे 6 सेकंड, और जो एनिमेट लीनियर इन्फिनिट,
अब जो हमारा दूसरा बॉक्स है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, दोनों बॉक्स रोटेट होना शुरू हो गए। अब हमने क्या करना है, इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है वो उसको हमने चेंज करना है। यहाँ जाके हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम टू राइट। ये अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेगा। इस सेम कोड हमने दूसरे के अंदर बिफोर के अंदर जाना है। यहाँ जाके हमने लिखना है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम राइट। ठीक है जी। अब हमने जो नीचे वाला है यहाँ पे एनिमेशन डिले दे देना है, एनिमेशन डिले -3 सेकंड देना है हमें। ठीक है जी, ये लेंगे। अब ये हमारा इस तरह रोटेट होना शुरू हो गया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको इसके पीछे ले जाऊं। ये देखें आप, ये बॉर्डर चेक करें, मैं इस तरह बनाना चाह रहा हूँ। इस तरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करूँगा कि हम मेरा जो फॉर्म है ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ समझनी है बड़े गौर से। फॉर्म को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड इसको मैं आपको समझाने के लिए ऑरेंज दे देता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ऑरेंज दे दिया इसको, फॉर्म को, ये ऑरेंज आ गया। ठीक है जी। ये मैं आपको समझाने के लिए, ऑरेंज अभी सूट नहीं करेगा बट आपको समझाने के लिए मैंने दिया। और इसकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन मैं दे दूंगा एब्सोल्यूट। पोजीशन मैंने क्या दे दी है, एब्सोल्यूट दे दी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं जो है, ये जो कलर है ये वाला, इसको मैं पूरे पे फैलाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कोड लिखूँगा इन सेट के नाम से 2px। तो मेरा ये क्या है, ये जो सारा कलर है ये इसके ऊपर फैल गया। अब मैं यहाँ पे एक और कोड लिखूँगा z-index 10 लिखूँगा। तो इसे ये देखें, एक तो पीछे चला गया, जो दूसरा अभी भी ऊपर घूम रहा है। जो मैंने z-index कोड दिया है 10, उससे क्या हुआ है, दोनों पीछे चले गए। ये सेम चीज़ क्रिएट होगी है, ये चेक करें, क्रिएट होगी है। अब हम जो ऑरेंज कलर दिया है इसका कलर अब चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऑरेंज सूट नहीं कर रहा। हम, अगर आपने यूज़ करना आप यूज़ कर लें, बट आई विल नॉट यूज़ दिस कलर, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस कलर। मैं आई विल यूज़ लाइट ग्रे कलर। जो सेम पहले मैंने कलर दिया था उसी को मैंने उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, फॉर्म को हमने यहाँ पे दे देनी है पैडिंग। पैडिंग टॉप बॉटम से 50px, लेफ्ट राइट से हमने 40px दे दी। ये हमने दे दिया फॉर्म को पैडिंग। ठीक है जी। अब हमने बारी बारी चीज़ें सेट करनी है। पहले हमने ये जो साइन इन है इसको सेट करना है, फिर हमारी ये जो इनपुट फील्ड है इनको सेट करेंगे, फिर ये जो हमने एंकर टैग दिया, जो नीचे बटन दिए, बारी बारी सबको सेट करेंगे। अब फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है जी, साइन इन। फॉर्म के अंदर H1 आता है, H1 आता है, इसको हम सेट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, फॉर्म आ गया, फॉर्म के अंदर H1 है, फॉर्म के अंदर H1 है। कलर इसका हम कर देंगे, मैं ब्लैक ही रखता हूँ। फॉन्ट साइज इसका मैं कर दूंगा 16px। ठीक है जी। लेटर जो स्पेसिंग है मैं कर दूंगा 2px, और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइन मैं कर दूंगा सेंटर। ये हमारा हो गया सेट। वो ये ज़्यादा छोटा हो गया है, मैंने 16 दिया है, ये कम दिया है मैंने 16px। 20px कर देते हैं फॉन्ट साइज, वो भी छोटा है, 45 दे देते हैं। Let's see what we have to 25। ठीक है। अब बारी है जी हमारे इसकी इनपुट फील्ड की। इनपुट फील्ड हमारा क्या है जी, ये इनपुट बॉक्स है।
अब इनकी बारी है, हमने इनको सेट करना है। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट इनपुट बॉक्स को। विड्थ इसको मैं दे दूंगा 300 px, ठीक है जी। विड्थ इसको मैंने दी थी 300 px, अभी आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। अब मार्जिन इसको मैं दे दूंगा, मार्जिन टॉप दे दूंगा इसको मैं 34 px, ठीक है जी। इसको मार्जिन मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बताएंगे कि भाई जो इनपुट बॉक्स है, डॉट इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर पड़ा हुआ है इनपुट, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 100%। विड्थ हमने क्या कर दी 100%, विड्थ 100% होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं पैडिंग दे देते हैं 20 px 10 px फिर 10 px, ठीक है जी। हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्या कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसका जो बॉर्डर और आउटलाइन हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे। बॉर्डर इसका हम कर देंगे नन, जो आउटलाइन है वो भी हम कर देंगे नन, दोनों नन हो गए, ठीक है जी। नज़र आ रहा है आपको, ठीक हो गया। अच्छा, पोजीशन हम इसको दे देंगे रिलेटिव दे देंगे, ठीक है जी। हमारा ये जो इनपुट है ये हमारा हो गया ये वाला, ठीक है। अगर इसको हमने फ़ॉन्ट साइज़ देना है, फ़ॉन्ट साइज़ दे दें इसको 16 px, ठीक है जी। इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज कर दें, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद किसकी बारी है, इसके बाद हम जाके देख लेते हैं इनपुट बॉक्स के बाद इनपुट को हमने सेट कर लिया। इसके बाद हमारा जो स्पैन है इसकी बारी है, स्पैन को हमने सेट करना है। स्पैन को हम कैसे सेट करेंगे, हम जहाँ पे यहाँ लिखेंगे इनपुट बॉक्स है, उसके अंदर हमारा पड़ा हुआ स्पैन, ठीक है जी। स्पैन का जो कलर है, कलर मैं कर देता हूँ, इसको कलर हम कर देते हैं ब्लैक करते हैं, कलर ब्लैक कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 16 px, लेटर स्पेसिंग मैं इसको दे देता हूँ 2 px, ठीक है जी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो यूज़र नेम है इसको मैं ऊपर लेना चाह रहा हूँ, इनपुट को नीचे और यूज़र नेम को ऊपर लाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो लेफ्ट, मैं ये चाह रहा था कि ये जो इनपुट है ये नीचे आ जाए, जो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड वो इनपुट के ऊपर आ जाए। तो हम यहाँ पे थे, हम क्या करते हैं, इसका जो लेफ्ट है, लेफ्ट हम कर देंगे 0, और जो पोजीशन है, पोजीशन है हम उसको कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, हमारा जो ये ऊपर आ गया यूज़र नेम पासवर्ड और इनपुट नीचे आ गया, ये हमारा सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको एनिमेट, मैं जब इस इनपुट पे क्लिक करूं तो ये जो हमारा ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है ये एनिमेट हो, ऊपर की तरफ पॉपअप हो। तो उसको हमने कैसे बनाना है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनपुट बॉक्स है, उसके अंदर हमारा इनपुट है, कॉलन डालें, वैलिड लिखें, फिर आप ये वाला साइन डालें, फिर आप लिखें स्पैन, फिर कॉमा डालें, फिर आप डालें इनपुट बॉक्स डालें, उसके अंदर इनपुट है, फिर आप कॉलन डालें, फोकस लिखें, फिर आप ये वाला साइन डालें, फिर आप लिखें स्पैन, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने कलर दे देना है। कलर मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ वाइट देना चाह रहा हूँ, कलर मैंने वाइट दे दिया। यहाँ पे मैं लिख दूँगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कर दूँगा मैं 0 px, और ट्रांसलेट मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगा 34 px। तो यहाँ पे जाके मैं इसको लगा दूँगा एक कोड स्पैन के अंदर ट्रांजिशन का, यहाँ पे हम कोड लगा देते हैं ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज,
तो इससे क्या होगा, मैं जब भी क्लिक करूँगा इनपुट फील्ड पे, यहाँ पे ये देखिए, ये चेक करें क्या हो रहा है जी, कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन गई है, ये चेक करें। अब इसके बाद बारी है हमारे, ये जो हमने आई टैग लगाया था ये वाला, इसकी बारी है, इसके ऊपर हमने काम करना है, इसके ऊपर हमने काम करना है। इसके ऊपर हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं इनपुट बॉक्स, उसके अंदर हमारा पड़ा हुआ आई, ठीक है जी। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%, ठीक है जी, विड्थ 100% होगी। जो बैकग्राउंड है वो मैं कर दूंगा, बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड वाइट हो गया। और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 2px, पोजीशन इसको हम दे देंगे, पोजीशन इसको हम दे देंगे एब्सोल्यूट। अब ये आ गया, इसको हमने यहाँ नीचे लेके आना है इसकी जगह पे। तो इसका जो लेफ्ट है मैं कर दूंगा 0, जो बॉटम है वो भी मैं कर दूंगा 0, ठीक है जी। ये इस जगह पे आ गया, ओके हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, जब भी मैं इनपुट फील्ड पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये चीज़ आए, क्या है, ये चीज़ आए। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल उसी तरह मैं लिखूँगा, इनपुट बॉक्स है उसके अंदर इनपुट है, ठीक है जी। हम क्या लिखेंगे, वैलिड लिखेंगे, ये वाला साइन डालेंगे, फिर हम लिखेंगे आई, कॉमा डालें, फिर उसी तरह डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है जी, उसके अंदर इनपुट है, फिर आप कॉलन डालें, फिर आप लिखें फोकस, ठीक है जी, फिर आप ये वाला साइन डालें, फिर लिखें आई, ठीक है जी। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने हाइट दे देनी है 34px दे दें, या 44px दे दें, 44px दे देते हैं। और यहाँ पे हम आई के अंदर जाके ट्रांजिशन का एक कोड लगा देते हैं, जिसमें 0.5 सेकेंड ईज आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा, मैं जब भी क्लिक करूँगा, ये चेक, अब इससे क्या हो रहा है कि ये आ तो गया, लेकिन जो मेरा टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह, उसकी वजह ये है कि हमने जाना है इनपुट फील्ड के अंदर, ऊपर जाके, यहाँ जाके मैं आपको बता देता हूँ, इनपुट बॉक्स को यहाँ जाके हमने इसको दे देना है जी इंडेक्स 10 दे देना है। और जो हमारा क्या नाम लेते हैं आए है, यहाँ यहाँ पे हमने जी इंडेक्स 9 दे देना है। अब हम जो भी अपना इनपुट फील्ड के अंदर लिखेंगे तो वो हमें नज़र आएगा, ये चेक करें, ठीक है जी। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ये चेक करें, ये भी हो गया। अब बारी जी हमारे इस लिंक्स की, इसको हमने सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, आप सिंपल क्या करें, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करें, ये लिंक्स वाली को, इसको यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वीडियो आज बहुत लंबी बन गई है, बिकॉज आज सिंपल क्या करते हैं, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम फ्लैक्स कर देते हैं, जो अलाइन आइटम्स है वो हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है जी। क्लास लिंक्स के अंदर तो हमारे एंकर टैग हैं,
टेक्स्ट और जस्टिफाई हमने करना है, जस्टिफाई कंटेंट हमने कर देना है स्पेस क्लीन कर देंगे, हमारे पास ये इतना आ जाएगा। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, डॉट लिंक्स लिखें, इसके अंदर एंकर टैग पड़ा हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन इसके हम कर देंगे नन कर देंगे, टैग डेकोरेशन नन कर देंगे, कलर हम इसका क्या करते हैं ब्लैक करते हैं कलर इसका, ठीक है जी, कलर ब्लैक हो गया। अब इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप बॉटम से, मार्जिन इसको हम दे देते हैं टॉप बॉटम से 10 px, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक और मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ। यहाँ जाएं, अब देखें इस पे लेके जाता हूँ, फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़ मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके लिखूँगा मैं डॉट लिंक्स ए ओवर लिखें, ठीक है, फिर कॉमा डालें, फिर आप लिखें डॉट लिंक्स ए, ठीक है जी। फिर आपने लिखना है टू कर देंगे हम यहाँ पे, और कलर इसका हम कर देंगे वाइट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ट्रांजिशन 0.5 प्लीज, तो हमारा ये भी हो गया सेट। ये कलर लिंक्स चलिए इसको मैं सेट करता हूँ, बटन को सेट कर देते हैं, इसको मैं सेट करता हूँ बाद में। लेट मी सी, अब आ रही है जी हमारे मैं बटन को, इसको मैं क्लास भी कर देती हूँ, क्लास में इसको दे देती हूँ बटन के नाम से, या इसको हम दे देते हैं फोन बीटीएन के नाम से। इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पे लाएं, पेस्ट करें, विड्थ इसको हम दे देंगे 100 px, पैडिंग इसको मैं दे दूँगा, पैडिंग इसको मैं दे दूँगा 10 px और 15 px, बॉर्डर इसका हम कर देंगे 0, आउटलाइन भी इसकी कर देंगे 0, और जो फ़ॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 16 px, ठीक है जी। बटन हमारा, अब इस बटन के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, फोन बीटीएन के ऊपर हम लगा देंगे ओवर, बैकग्राउंड हमारा आ जाएगा ब्लैक आ जाएगा, कलर हमारा आ जाएगा वाइट आ जाएगा, एंड इसको हम लगा देते हैं ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड प्लीज, हमारा ये भी फॉर्म हो गया सेट। कर्सर हम इसको दे देते हैं पॉइंटर, कर्सर हम इसको दे देते हैं जी पॉइंटर, फॉर्म हमारा सेट हो गया।
अच्छा, इसके अंदर भी हम एक लाइन क्रिएट करते हैं इधर इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट कॉन्टैक्ट और जो हमारा मेन्यू का सेक्शन है उसके अंदर जाके सिर्फ हम क्या करेंगे, आप HR लिखेंगे, HR का टैग लिखेंगे तो हमारे पास लाइन खुद ब खुद आ जाएगी। लाइन आ गई। अब आ रही है नीचे हमारे अब ये सॉरी टेक्स्ट की बारी है। टेक्स्ट को हमने सेट करना है। इट्स वेरी सिंपल। उसी तरह हम क्या करेंगे, नीचे आए, लिंक्स है, टेक्स्ट के अंदर हमारा पहले H3 पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। एक तो गर्मी बहुत है, इसके अंदर H3 पड़ा हुआ है। इसको हम फ़ॉन्ट साइज दे देंगे 30px और कलर हम इसको दे देंगे ब्लैक। लेटर स्पेसिंग हम इसको दे देंगे 2px। टेक्स्ट लाइन हम दे देंगे सेंटर और जो मार्जिन बॉटम है वो हम दे देंगे 50px। ये सेट हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा ये ई टैग है उसकी बारी है। डॉट कॉन्टैक्ट टेक्स्ट के अंदर हमारा पी पड़ा हुआ है। कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 16px। ठीक है जी। और इसको मार्जिन हम मार्जिन ओके। अब इसके बाद हमारा जी डॉट कॉन्टैक्ट टेक्स्ट के अंदर हमारा H6 पड़ा हुआ है। इसको पहले हम मार्जिन दे देते हैं, टॉप बॉटम से हम दे देते हैं इसको 30px। तो इसको ऊपर नीचे से स्पेस मिल जाएगी हमारे पैराग्राफ। ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं 18px। तो ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब नीचे बारी है हमारे हेडर की, हेडर सेक्शन की। वो इट्स वेरी सिंपल। हम फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट फिर हम लिख देते हैं जी हेडर सेक्शन स्टार्ट, लिखेंगे सेक्शन जो हेडर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट करें। इसको हम दे देते हैं विड्थ 100% दे देते हैं। पैडिंग हम इसको दे देते हैं 20px। तो लेफ्ट हैंड से 0 दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं लाइट ग्रे। बाकी आप क्रिएट कीजिएगा। इसके अंदर हमने दे देना है जी, इसके अंदर आप दे दें H1 दे दें। इसके अंदर हम दे देते हैं कॉपी पावर बाय कोडिंग ऑप्शन। कंट्रोल एस करेंगे, जाके रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। इसको हमने अब क्या करना है, H1 आ गया इसके अंदर H1।
फ़ॉन्ट साइज़ हम करेंगे 20 px। टेक्स्ट लाइन हम कर देंगे सेंटर कर देंगे। ये दें जी, ये सेट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी। इसकी पसंद आई होगी और अभी प्लीज़ अभी मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।